नमस्ते बच्चों। कंटिन्यूशन ऑफ द लेसन जीवन में अनुशासन का महत्व। इन लास्ट क्लास हम लोग क्या सीखा? अनुशासन बाहर ही नहीं घर में भी अनुशासन का पालन करना चाहिए, है ना। बड़ों का सम्मान, छोटों से स्नेह, आज्ञा पालन की सभी बातें हमारा चरित्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण स्थान है ना। देखिए, अनुशासन न केवल मनुष्यों में अपितु प्रकृति के लगभग सभी जीवों में परिलक्षित होता है। छोटी छोटी चींटियां भी पंक्तिबद्ध होकर चलती है। हाथी जैसा विशाल जीव भी अपने महावत की आज्ञा का पालन करता है। आकाश में पक्षी भी आकार में उड़ते हैं। दिन रात का क्रम, ऋतुओं में परिवर्तन, मौसम के अनुसार पेड़ पौधों में फल फूल लगना आदि सभी प्रकृति के अनुशासन के ही रूप है। अनुशासन न केवल मनुष्यों में अपितु प्रकृति के लगभग सभी जीवों में परिलक्षित होता है। डिसिप्लिन इज रिफ्लेक्टेड नॉट ओनली इन ह्यूमन्स but in almost all living beings of nature। अनुशासन ने केवल मनुष्यों में नहीं, प्रकृति के लगभग सभी जीवों, प्रकृति के सभी all living beings परिलक्षित होता है। सभी जीवों में परिलक्षित होता है। छोटी छोटी चींटियां भी पंक्तिबद्ध होकर चलते हैं। चिल्ड्रन, तुम लोग देखिए ना, ये चींटी कैसी तरह चलते हैं। इवन स्मॉल एंड्स वॉक इन ए रो, जैसे चलते हैं तुम लोग देखिए ना। हाँ, इवन देखो, छोटी छोटी चींटियां भी पंक्तिबद्ध होकर चलती है। हाथी जैसे विशाल जीव भी अपने महावत की आज्ञा का पालन करता है। तुझे जानते हैं, ये हाथी जैसा कैसे महावत की आज्ञा पालन करते हैं, है ना। है ना पापन की? यस, वो हाथी जैसा विशाल जीव है, बड़ा जीव है, लेकिन वो भी अपनी महावत की आज्ञा का पालन करता है। आकाश में पक्षी भी आकार में उड़ते हैं। पक्षी वो भी देखिए ना, बर्ड्स ऑल्सो। आकाश में पक्षी कैसे आकार में उड़ते हैं? वी आकार से ही वो चलते हैं। वी आकार से ही वो चलते हैं, उड़ते हैं, है ना। हाँ, दिन रात का क्रम, ऋतुओं में परिवर्तन, मौसम के अनुसार पेड़ पौधों में फल फूल लगना आदि सभी प्रकृति के अनुशासन के ही रूप है। दिन रात, डे एंड नाइट, कैसे दिन रात का क्रम, द ऑर्डर ऑफ डे एंड नाइट, द चेंजेस ऑफ सीजन, मौसम के ऋतुओं के परिवर्तन, मौसम के अनुसार पेड़ पौधों में फल फूल लगना, द चेंजेस ऑफ सीजन, द फ्लावरिंग ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स अकॉर्डिंग टू द सीजन एक्स्ट्रा आदि सभी प्रकृति के अनुशासन के ही रूप है। वो प्रकृति भी अनुशासन ठीक तरह से पालन करते हैं। प्रकृति ऑल्सो डिसिप्लिन करते हैं, है ना। समझा बच्चे? हाँ, देखो, अनुशासन का पालन जीव के हर क्षेत्र में आवश्यक है। अनुशासन की व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में ज़रूरत होती है। इससे मनुष्य को अपने कर्तव्य और अधिकार का ज्ञान होता है। अनुशासन का पालन जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है। डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। अनुशासन की व्यक्तिगत और सामाजिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में ज़रूरत होती है। डिसिप्लिन नीडेड इन ऑल स्पेस, पर्सनल, सोशल एंड पॉलिटिकल, सभी क्षेत्रों में आवश्यक है। इससे मनुष्य को अपना कर्तव्य और अधिकार का
ज्ञान होता है. By this man becomes aware of his duties and rights. क्लियर ना. देन नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए. अनुशासन ही राष्ट्र को महान बनाता है. जिस राष्ट्र के नागरिक अनुशासित होते हैं वह राष्ट्र बड़े से बड़े संकट को भी साहस एवं स्वाभिमान के साथ झेल लेता है. डिसिप्लिन इज व्हाट मेक्स ए नेशन ग्रेट. द नेशन, जिस राष्ट्र के नागरिक अनुशासित होते हैं, जिस राष्ट्र के नागरिक अनुशासित होती है. द नेशन हु सिटीजन्स आर डिसिप्लिन. द नेशन वह राष्ट्र बड़े से बड़े संकट को भी साहस एवं स्वाभिमान के साथ झेल लेता है. द नेशन फेसेस इवन द बिगेस्ट क्राइसिस विद करेज एंड सेल्फ रेस्पेक्ट. ओके. अनुशासन ही राष्ट्र की महान बनाता है. अनुशासन डिसिप्लिन ठीक तरह से करने वाले राष्ट्र कैसी तरह हो जाता है? महान बनाता है. जिस राष्ट्र के नागरिक अनुशासित होते हैं, जिस राष्ट्र के नागरिक अनुशासन से ही चलते हैं, वह राष्ट्र बड़े से बड़े संकट को भी साहस एवं कड़ाई से ही स्वाभिमान के साथ झेल लेता है. क्या विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. विद्यार्थी जीवन ही मनुष्य के भावी जीवन की आधारशिला है. इसी समय वह अनुशासन में रहना सीखता है. अनुशासन में रहे बिना वह उचित ढंग से विद्यार्जन नहीं कर सकता है. अनुशासन के अभाव में विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो पाता है. अनुशासनहीनता विद्यार्थी को उसके लक्ष्य से विमुख करती है. केवल अनुशासित विद्यार्थी ही अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकता है. प्राचीन काल में भी गुरुकुलों में विद्यार्थी को कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था. विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. ये बच्चे, तुम्हारा विद्यार्थी जीवन से ही अनुशासन का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है ना. अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है. इट इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो डिसिप्लिन इन स्टूडेंट लाइफ. ओके. विद्यार्थी जीवन ही मनुष्य के भावी जीवन की आधारशिला है ना. विद्यार्थी जीवन से ही student life is the foundation. Okay, foundation stone of the future life of man. इसी समय वह अनुशासन में रहना सीखता है. उसी समय हमें विद्यार्थी जीवन से ही हमें अनुशासन में रहना सीखता है ना. सही है ना. हाँ, हमारा विद्यार्थी जीवन से ही हमें अनुशासन में रहना सीखता है. At the same time, he learned to be indisciplined. Okay. अनुशासन में रहे बिना वह उचित ढंग से विद्यार्जन नहीं कर सकता है. अनुशासन में without being indisciplined, he cannot study properly. अनुशासन में रहे बिना वह उचित ढंग से विद्यार्जन नहीं कर सकता है. अनुशासन के अभाव में विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो पाता है. In the absence of discipline, all around the development of the student is not possible. Okay. अनुशासनहीनता विद्यार्थी को उसके लक्ष्य से विमुख करती है. Indiscipline diverts the student from क्या कर सकते हैं? विकास संभव हो नहीं सकता है ना. अनुशासनहीनता विद्यार्थी को उसके लक्ष्य से विमुख करती है. केवल अनुशासित विद्यार्थी ही अपना जीवन को सुचारू रूप से चल सकते हैं.
कैसे कैसे व्यक्तियों को अपना जीवन स्मूथ कर सकते हैं, सुचारू रूप से चल केवल अनुशासित विद्यार्थी ही, अनुशासित डिसिप्लिन विद्यार्थी को अपना जीवन अपना लाइफ कैसे चल सकते हैं स्मूथली. ओके, ओनली a disciplined student can run his life smoothly. Clear now? प्राचीन काल में भी गुरुकुलों में विद्यार्थी को कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था. Even in ancient time, the student had to follow the strict rules in गुरुकुला. ओके, गुरुकुल एजुकेशन तुम लोग सीखते हैं ना. हाँ, ये प्राचीन काल में भी गुरुकुलों में विद्यार्थी का कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था. अनुशासन का पालन करने वाले व्यक्ति ही जीवन में सफल हो पाता है. वह समाज में आदर पाता है तथा उन्नति के शिखर को छूता है. अनुशासन का पालन करने वाले व्यक्ति, अनुशासन ठीक तरह से पालन करने वाले व्यक्ति जीवन में क्या बन सकते हैं, सक्सेसफुल बन जाते हैं, है ना. ओनली ए पर्सन हु फॉलो डिसिप्लिन कैन बी सक्सेसफुल इन लाइफ. ओके, वह समाज में आदर पाता है तथा उन्नति को शिखर को जीता है. ही गेट रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी एंड टचेस द पीक ऑफ प्रोग्रेस. ओके, कहा जा सकता है कि अनुशासन मानव जीवन का सार है. क्या कहा जाता है? अनुशासन का डिसिप्लिन पालन करना. Can be said that the discipline is that essence of human life. Okay children, clear now? टेक्स्ट बुक 2 या 3 बार ठीक तरह से पढ़ो, है ना. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू.